बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये दुनिया का कदीम तरीन इल्म है। इससे हर बंदा मुस्तफ़ीद हो सकता है। अब माशाल्लाह लोगों को ऐसा ऐसा समझ आने लग गई है। पूरी दुनिया से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, वो माशाल्लाह अपने सवालों के जवाब हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी अगर इस चैनल को देखते हैं, आपके किसी अज़ीज़ का किसी का कोई मसला है, वो परेशान है, तो वो अपना वक्ती ज़ायचा बनवा के अपने सवालों के जवाब ले सकता है। अभी पिछले दिनों दोस्तों मैं आपको एक वाक़या यहाँ बयान करता चलूँ कि बैरून मुल्क से मुझे एक फ़ोन आया। वो साहब कहने लगे कि जनाब मुझे जो मसला है वो ये है कि मेरी औलाद नहीं है। तो मैंने उनका वक्ती ज़ायचा बनाया, तो वक्ती ज़ायचे ने बताया कि इनको जो प्रॉब्लम है एक्चुअल एक सप्रेशन मर्ज़ का एक दबा हुआ मर्ज़ है। तो मैंने उन्हें समझ गया, मैंने कहा जी आपको ये मसला हुआ था बचपन में? उन्होंने कहा जी हाँ जी हुआ था। मैंने कहा बस ये इंतकाल मर्ज़ है, आपको ये 3 दवाइयाँ बता रहा हूँ, ये खाएँ, इंशाल्लाह आप साहिब औलाद होंगे। इस तरह दोस्तों मकसद बयान करने का ये है कि एस्ट्रोलॉजी हमें ले जाती है कि इस चीज़ का ये सलूशन है। जैसे बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जनाब हम पे जादू का असर है। जब हम जायचा बनाते हैं कोई जादू का असर नहीं होता, वो सिर्फ सियारगान स्लो हुए होते हैं, नेगेटिव जो सियारगान है उनका एक्टिव असर आ रहा होता है। लिहाजा हम उन्हें बताते हैं कि जनाब ये एक सुरंग है जिसमें से अब आप गुजरेंगे और इतना टाइम आपको लगेगा, तो परेशान ना होइएगा। सुरंग में रोशनी नहीं होती, सुरंग में आपको ऑक्सीजन ताज़ा नहीं मिलती, तो ये थोड़ा वक्त आपको मुश्किलात में गुजारना पड़ेगा, हिम्मत ना हारिएगा। तो वो लोग बड़े खुश होते हैं कि चले यार हमें कम से कम पता चल गया कि इतना वक्त जो है वो हमने आराम से गुजारना है। इसी तरह दोस्तों अब जो हम बात करेंगे, पहली बात यह है कि हम थोड़ा सा माजी की अपनी प्रेडिक्शंस की बात करेंगे। माजी में मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो सीटें बंदर बांट की गई थी, इलेक्शन कमीशन ने की थी कि जनाब ये इनको नहीं मिल सकती और ये जो सीटें हैं अब इनको बांट दी जाएंगी, वो सीटें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वापस करें इनको। अब वो जनाब इलेक्शन कमीशन कुछ देर तो बैठा रहा, टू टू करता, फिर उसे आखिर वापस करना पड़ी। दरअसल दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में जब आप जायचे को पढ़ते हैं, जब आप एस्ट्रोलॉजी समझते हैं और जब आप सियारों को लेके चल रहे होते हैं और ऐसा 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 चलते आगे जाते हैं, तो आपको समझ आना शुरू होता है कि ये हालात इनकी वजह से पैदा हुए थे, ये हालात इनकी वजह से पैदा हुए थे। अब मैं यहाँ ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये जो मई का महीना है ये इमरान खान साहब के जायचे में बहुत अहमियत का अमल है। अब दोस्त फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि जी आपकी वीडियो नहीं आई। जब तक मुझे कोई बात समझ नहीं आती मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि हमें पुरानी बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं है। अब करंटली जायचे में 24 मई 2024 को पहला जो सितारा है ज़ोहरा, इमरान खान के जायचे में बहुत अहमियत का हामिल सितारा ज़ोहरा इनके छठे खाने से निकल के इनके 7वें खाने में आ जाएगा। और जो ही ये यहाँ 24 तारीख को एंटर हो रहा है, इससे पहले सूरज यहाँ आ चुका होगा। अब दोस्तों यहाँ जब सूरज आएगा तो सूरज को प्लूटो अपनी ताकत दे चुका होगा। जब सूरज यहाँ आएगा तो प्लूटो अपनी पूरी ताकत दे चुका होगा और प्लूटो बैठा हुआ ज़ोहल के घर में। लिहाजा इमरान खान साहब की लाइफ में अब बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और बहुत गहरी बेहतर होंगी। शॉर्टली बेहतर नहीं होंगी, गहरी बेहतर होंगी। जब ज़ोहरा यहाँ पहुँचेगा, इसी कानून के तहत ज़ोहरा को फिर जो है मतलब ताकत सूरज अपनी देगा। लिहाजा अब 24 के बाद जो सूरत हाल है, हम ये समझते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट जो आ रहा है वो ये बता रहा है इमरान खान साहब की उम्मीदों के मुताबिक नताए जाने की सिमत में बातें जाएंगी। अब जो उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं दिलिया से, वो भी पूरी होना शुरू होंगी, क्योंकि मुश्तरी जो दिलिया का सितारा है वो इमरान खान साहब का ज़ाती सितारा है और वो इमरान खान साहब के जायचे के एग्जैक्ट 7वें खाने में जो है ना एंटर हो रहा है। और 7वें खाने में जब ये मुश्तरी एंटर होगा तो ये पहले खाने के मद्दे मुकाबल आके बैठेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लूटो इसको नाज़र होगा, मुश्तरी ऑलरेडी जोधा को नाज़र है। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये है कि ये जो यहाँ पे सूरज होगा, यहाँ पे अपना ज़ोहरा आ जाएगा, यहाँ पे मुश्तरी भी 26 तारीख को आ जाएगा। लिहाजा सबसे पहले ये 3 सियारों का किरान जो है इमरान खान साहब के जायचे के 7वें खाने में आ जाएगा।
और आपने देखा, मैंने माजी में अर्ज़ किया था कि इमरान खान का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। आपने देखा कि एक वीडियो पे एक जो उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी वो मुल्क में मिलनी बंद हो गई, नीले रंग की शर्टें लोगों ने ख़रीद ली। अब इमरान खान साहब की शोहरत का पूरी दुनिया मैंने अर्ज़ किया था बंदा कोई नहीं है। आप देखें उस दिन क्या रेटिंग रही और कैसे इमरान खान साहब के दीवाने उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहे। अब दोस्तों यहाँ पे जब जो सितारे आएंगे, मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले यहाँ पे ये 3 सितारे आएंगे और ये जो 3 सितारे यहाँ आएंगे, एक बात मैं बताता चलूँ, इनके यहाँ आने से बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी, क्योंकि अब मुश्तरी, मैंने अर्ज़ किया था कि अपने शरफ़ के खाने की सिमत में अपना सफ़र जारी किए हुए है। अब प्लूटो ने जब से पाकिस्तान बना पहली मरतबा अपनी ताकत 26 मई को मुश्तरी को देनी है। जो मैंने प्रेडिक्शन की माजी में कि अदलिया जो है हर आने वाले दिन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और बड़े स्ट्रॉन्ग फ़ैसले करेगी, और आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग फ़ैसले आने शुरू हो गए हैं, सूरत हाल चेंज होनी शुरू हो गई है। माजी में थोड़ी सी बात करूँ, अगर आप माजी के सितारों को पढ़ें तो मरीख जब बुर्ज हमल में आया और रास यहाँ था, तारत भी यहीं था, तो मैंने अर्ज़ किया था कि अब ताकत का जो महवर है, ताकत का जो मरकज़ है वो चेंज होगा। उसकी दलीलें आनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मरीख जो ही यहाँ एंटर हुआ था इसको भी प्लूटो ने अपनी ताकत दी थी। ये दोस्तों एक एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है जो हम वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि सियारगान की जो 26 मई की पोजीशन है वो इमरान खान साहब के जायचे में बहुत अहमियत की हामिल है। अब इन्हें इंटरनेशनल फेम और ज़्यादा इनका हो जाएगा और पूरी दुनिया में इनके लिए जो आवाज़ है वो बुलंद होना शुरू होगी, क्योंकि प्लूटो जो है जो ही वो अपनी ताकत सारी इन 3 सितारों को देगा, इनमें से इमरान खान साहब के जायचे के 5वें खाने और जायचे के 9वें खाने का हाकम जो है ये सब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान की आवाज़ सुनी जाएगी। और सूरत हाल तब्दीली की सिमत में जो मैंने अर्ज़ किया कि तब्दीलियों का जो सफ़र है ये जो जारी है, ये अभी मैं और बयान करूँगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कि मैं क्या समझता हूँ, क्या हो रहा है और हम किधर जा रहे हैं और पूरी दुनिया किधर तब्दील होने की सिमत में जा रही है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ करने की कोशिश की कि मेरी कैलकुलेशन में, मेरी एस्ट्रोलॉजी में नेक्स्ट टाइम जब ये सितारे आगे आगे मूव होते जाएंगे तो इनकी जो कम्युनिकेशंस हैं ये बड़ी पॉजिटिव होंगी। तो लिहाजा ये जो कम्युनिकेशंस पॉजिटिव होंगी, इसमें इमरान खान साहब का मद्दे मुकाबिल कोई भी नहीं ठहरेगा। अब चीज़ें उनके हक़ में होना शुरू हो जाएंगी। और मैंने जैसा अर्ज़ किया था माजी में, अब भी मैं अपनी प्रेडिक्शन पे कायम हूँ कि 26 मई 2024 के बाद मुझे नहीं लगता ये लोग इमरान खान को जेल में रख सकें। अब उनकी रहाई का वक्त आ जाएगा। अब तमाम सितारे, उनका अपना सितारा ज़ाती, मैंने अर्ज़ किया कि वो छठे खाने में था, लेकिन छठे खाने में जैसा मैं मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, चाँद हर महीने यहाँ आया, बादशाह के खाने में बैठा और उसके असरात आए। इसी तरह दोस्तों इमरान खान साहब के जायचे में जब प्लूटो का मुकाम है वो चेंज हो चुका है और उनका अपना ज़ाती सितारा चेंज हो चुका है। अभी आने वाले वक्त में और एस्पेक्ट्स जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्गली आगे आएंगे और चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगी। सियारगान की मौजूदा पोजीशन में मैं बताता चलूँ कि ये जो 3 सितारे यहाँ आ रहे हैं, इसके बाद इसी घर का हाकम सितारा अतारत वो भी यहाँ आएगा और जो ही अतारत यहाँ आएगा अगले महीने जून में, तकरीबन जून के इब्तदाई दिनों में यहाँ आ जाएगा। तो अब जो जायचा यहाँ पे 4 सितारों का किरान बयान करेगा और 4 सितारे जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर को भी अपनी प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं यहाँ क्या बात करूँ। तो मैंने उस पर जितना काम किया है मैं यही बात अर्ज़ कर सकता हूँ कि आने वाले वक्त में इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान की बात सुनी जाएगी और वो इंटरनेशनल फेम के बंदे दिन ब दिन, जैसे वो पदेशी, क्योंकि ऐसा मुकद्दर लेके पैदा हुए हैं कि उन जैसा जायचा मैंने अर्ज़ किया मैंने कभी किसी का नहीं पढ़ा। अब ये जो सितारे आ रहे हैं ये फिर उन्हें मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं, यही जायचे का कानून है।
और मौजूदा हुकूमत के बारे में अर्ज़ करता चलूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है ये एवरी कमिंग डे अब वीक होगी और इसके अगेंस्ट जो अदलिया है हर आने वाले दिन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। मैंने अर्ज़ किया था फार्म 47 वाले जो हैं वो नाकाम होते जाएंगे। अब आप देखिए पहला खड़ाक हो चुका है और एक सीट जो इनकी MNA की है वो जा चुकी है, जिसे फार्म 47 पे जिताया गया था वो फैसला रिवर्स हो गया है। आने वाले वक्त में और फैसले रिवर्स होंगे। और ये जो असम्बली है, ये जो इनका ख्याल था, सो कॉल्ड इनका ख्याल था कि हम अपनी मर्ज़ी से तरमीम करेंगे, ये कभी भी अपनी मर्ज़ी से तरमीम नहीं कर सकेंगे। और मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि ये जो अपना हुकूमत है ये इतनी बुरी फंस चुकी है कि ये अब कंबल को छोड़ना चाहती है, लेकिन कंबल कहते हैं मैंने तुझे नहीं छोड़ना। अब ये इसको डुबोएगा कंबल, ये आगे नहीं चल सकते। सियासत में इनका जो नामो निशान है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और इमरान अहमद ख़ान साहब फिर दोबारा एक नई ताकत से उभरेंगे। सितारे यही बयान कर रहे हैं और जैसे जैसे ये वक्त आगे आएगा हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद इनके ऊपर बातें करेंगे। और फार्म 47 का पहला आपने देखा कि फ़ैसला आ चुका है और अभी आने वाले वक्त में और फैसले अभी आने वाले हैं, क्योंकि जो ही मुश्तरी ने अपना बोर्ड चेंज करना है तो प्लूटो ने उसको अपनी पूरी ताकत देनी है, लिहाजा सूरत हाल टोटल तब्दील हो जाएगी। और मैंने जो माजी में अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में एक तब्दीली का हल चलेगा जो बहुत गहरा है, और दोस्त अक्सर मुझे कहते हैं कि हमें अब आगे बात समझ आ रही है कि आपने बात बिल्कुल ठीक की थी और तब्दीली का जो हाल है वो गहरा चलना शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके व्यूज़ का इंतज़ार रहेगा और अगली वीडियोज़ में उनके मुताबिक इंशाल्लाह बातें करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।